कि कबीर ने लिखा था कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, मरम है आना। यानी कि जिसे तीनों लोक दशरथ के पुत्र के रूप में जानते हैं, वे अगर उसे ऐसा समझते हैं, तो वे राम के मर्म को नहीं जानते। एक तरह से कबीर ने भी राम के नाम का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं जिस राम को पूजता हूँ, मैं जिस राम को भगवान के रूप में देखता हूँ, वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। यानी कि दशरथ के पुत्र राम की जो कथा वाल्मीकि रामायण में या दूसरे ग्रंथों में कही गई है, वो राम और मेरे राम में बहुत अंतर है। और मैं उस दशरथ पुत्र राम को नहीं जानता, मैं उसको नहीं मानता। अब आप देखेंगे कि इस बात का महत्व क्या है? इस बात का महत्व है इस रूप में कि वे ईश्वर के, अगर आप कबीर के इस राम को और दशरथ पुत्र राम को अगर आमने-सामने रखें, तो राम एक है, लेकिन राम के बारे में दरअसल उस गुण समय जो निर्गुणपंथी थे, उनके बारे में है, क्योंकि वो वेद को नहीं पूजते, वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वो जो है खुद ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाते हैं। ये क्या है? ये एक तरह से वो उस पूरे आंदोलन का विरोध है, जो आंदोलन केवल कबीर नहीं चला रहे थे, केवल रैदास नहीं थे, उसमें र गुरु नानक भी थे। उसकी एक लंबी परंपरा रही है। जो 2 परंपराओं की बात भारत में कही जाती है, वो 2 परंपरा केवल तुलसीदास बनाम कबीर की नहीं है, बल्कि वो अगर शुरू से देखें, वेदों, पुराणों से लेकर एक तरफ अगर बौद्ध धर्म है, एक तरफ सिद्ध है, एक तरफ नाथ है, तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष आज का नहीं, एक लंबे समय से है। और ये उन सब विद्वानों को ये तय करना होगा कि वे किसकी तरफ खड़े हैं। और इसके द्वारा न केवल जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसके द्वारा एक तरह से कहना चाहिए कि पुरोहितों का वर्चस्व होता है, वो वर्चस्व भी सामने आता है। उस उसका सीधा संबंध जो है वर्ण व्यवस्था से है, और वर्ण व्यवस्था से होने के कारण अगर आप राम को अवतार मानते हैं, तो मंदिर को मानना पड़ेगा, और मंदिर में भगवान को मानना पड़ेगा, वहाँ पर कोई पुजारी होगा जो ब्राह्मण होगा, और तब उसमें जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें दलित कहा जाता है, उनका प्रवेश निषेध होता है, वो नहीं जा सकते वहाँ पर। तो कबीर के लिए इसका एक सामाजिक मंतव्य है, और इसलिए वो निर्गुण को जब कहते हैं, तो ये कोई दार्शनिक मामला नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मामला है। जबकि कब तुलसीदास जो है, वो एक तरह से नमस्कार। बात निकली है तो दूर तलक जा रही है, और बात है जो बिहार से निकली है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो पिछले दिनों बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, और उसकी एक पंक्ति खास करके उसको दोहराते हुए, इस पर हम लोगों ने कई बातचीत अपने यहाँ स्त्री काल में की है, कई सारे वीडियोज में हमने कई अलग अलग विद्वानों को बुलाया है। होता यही रहा है अब तक कि ऐसे विषयों पे जो खास करके इन दिनों ट्रोल्स और मीडिया तय करते हैं विमर्शों को, सांस्कृतिक विमर्शों को खास करके, और इस मीडिया जिन लोगों को बुलाती है वो प्रायः नेताओं के द्वारा तय किया जा रहा है, एक तरह के खास किस्म के ट्रोल्स के द्वारा तय किया जा रहा है मीडिया में भी, कि क्या बात होगी, क्या विमर्श होगा। जबकि हम कई बार कहते रहे हैं कि मुंडेर मुंडेर मतिर भिरना की परंपरा भारत में रही है, समीक्षाएं होती रही हैं। तुलसीदास साहित्यकार थे, लेकिन तुलसीदास को एक धार्मिक व्यक्तित्व के तौर पे, गुरु के तौर पे, और रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ के तौर पे कम से कम उत्तर भारत के घर घर में पहुंचा दिया गया था। तो जब शिक्षा मंत्री ने विमर्श छेड़ा तो पक्ष विपक्ष की बातें होती रही हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख सर हैं, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। एक अथॉरिटी हैं, वो आप हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं, और इस पर काफी गंभीरता से विमर्श भी करते रहे हैं प्रगतिशील विचारों के साथ। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या हो रहा है। और रामचरितमानस की जब चर्चा छिड़ी राजनीति के गलियारे से, तो धीरे धीरे साहित्यिक गलियारे में, प्रोफेसर्स के गलियारों में, चिंतकों के गलियारों में भी ये बात चली, और यहाँ वहां भी दिख रहा है
कि काफी बटा बटा सा माहौल है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई डिस्कोर्स हो रहा है, इसके पहले भी कई सारे डिस्कोर्स हुए जिसमें जो आलोचकों का समूह है, प्रोफेसर्स का समूह है, हिंदी के विद्वानों का समूह है, वो बटा बटा रहा, जैसे नागार्जुन, जैसे रांगे राघव, जैसे राहुल सांकृत्यायन आदि के पोजीशन के खिलाफ दूसरे पोजीशन जो रहे वो अलग अलग प्रोफेसर्स के रहे। तो ये हम खुद ही सुनेंगे प्रोफेसर जबरीमल पारिक सर से कि वो इसे कैसे देखते हैं, इस विवाद को और रामचरितमानस व तुलसीदास को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बोलना शुरू कर दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, विषय तो सामने है ही। मैंने थोड़ा अच्छा, ठीक है, लोग पीछे से भी रिलेट हो जाएं जिस त्रिकाल पे जो और डिस्कशन हाँ, ठीक है। संजीव चंदन जी, ये जो रामचरितमानस को लेकर बहस चल रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया, बयान क्या दिया, दरअसल वो किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने 3 ग्रंथों की चर्चा की, केवल रामचरितमानस की नहीं की थी, मनुस्मृति की भी की थी और गोलवलकर जो इनके आरएसएस के बड़े नेता रहे हैं, उनकी बंच ऑफ थॉट्स की भी चर्चा की थी और इन तीनों को समाज में भेद डालने वाला, समाज में फूट डालने वाला ग्रंथ उन्होंने बताया था। रामचरितमानस के संदर्भ में उन्होंने रामचरितमानस के बहुत सारे दोहा चौपाइयों का भी हवाला देते हुए अपनी बात के समर्थन में उन्होंने प्रस्तुत किया था। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, चंद्रशेखर जी ने जो भी कहा, भारत का संविधान उसे कहने की आजादी उन्हें देता है। उन्होंने जो भी कहा, आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो हमारे संविधान में बोलने की आजादी मिली हुई है, उस आजादी का उन्होंने उपयोग किया और वो हर एक नागरिक को करने का अधिकार है। चंद्रशेखर को भी अधिकार है और चंद्रशेखर ने अपनी बात कही। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है तुलसीदास के संदर्भ में, रामचरितमानस के संदर्भ में, कि उन्होंने जो भी कहा वो तथ्यात्मक था, वो उन्होंने अपने मन से गढ़ा नहीं था। उन्होंने जिन दोहों और चौपाइयों का उल्लेख किया और उनकी जो व्याख्या की, वो बिल्कुल रामचरितमानस की पंक्तियां थी, रामचरितमानस के दोहा चौपाई थे और उनकी जो व्याख्या उन्होंने की, उनका जो अर्थ उन्होंने बताया, वो अर्थ ही मान्य है। आप उस अर्थ से सहमत हो या ना हो, आप उन पंक्तियों से सहमत हो या ना हो, एक अलग बात है। चंद्रशेखर जी ने अपने मन से कुछ नहीं कहा, चंद्रशेखर जी ने कोई बात कही, वो तुलसीदास के मुंह में उन्होंने जबरदस्ती नहीं डाली थी, तुलसीदास के रामचरितमानस में वो बातें कही गई है। इसलिए इस पर ये जो विवाद हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, तो अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस में ही वो बातें लिखी हुई है। अब जो उससे सहमत नहीं है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये किस संदर्भ में और क्यों और कैसे कही गई है और उसका वह तात्पर्य नहीं है जो चंद्रशेखर जी बता रहे हैं। वो तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि आपने तुलसीदास को कैसे ऐसे कह दिया, आपने राम को ऐसे कैसे कह दिया। ये जो विवाद चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कोई बात मतलब इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात है कि इस पूरे विवाद में जो 2 ग्रंथ हैं, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स, उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उसको बहस से बाहर कर दिया गया और इस्तेमाल किया जा रहा है तुलसीदास का, रामचरितमानस का और राम का और इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो पद्धति है, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वगैरह के समर्थकों की बहुत लंबी परंपरा रही है। वो ऐसा हमेशा करते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे पार्टियां जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, वो भी इसमें इसलिए कूद पड़ी है कि उन्हें लगता है
कि हिंदू जनता जो है उनकी भावनाओं को आहत हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो तुलसीदास की या रामचरितमानस की जो व्याख्या है या उसको लेकर जो विवाद है वो कोई आज नया नहीं है, वो बहुत लंबे समय से है। हिंदी साहित्य की परंपरा में अगर देखें हम, तो हिंदी साहित्य की परंपरा में बराबर तुलसीदास का और रामचरितमानस की आलोचना करने वाले या उनकी बातों से अपनी असहमति व्यक्त करने वाले विद्वान रहे हैं। मुक्तिबोध का नाम लिया जा सकता है, रंगे राघव का नाम लिया जा सकता है, यशपाल का नाम लिया जा सकता है और भी कई सारे हैं। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है। हाँ, ये ज़रूर है कि रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने और उस परंपरा में भी बहुत सारे लोग हैं जो रामचरितमानस को बहुत महान ग्रंथ मानते हैं, महाकाव्य मानते हैं, बड़ा हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अगर ये साहित्यिक दायरे के अंदर ही विवाद होता, तो शायद इतनी उस पर चर्चा करने की या कम से कम उस तरह से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती। बहरहाल जो भी है, हमें ये देखना होगा कि रामचरितमानस में जो बातें कही गई है, चंद्रशेखर जी ने जो बातें कही है, उसका संदर्भ क्या है और उसे ठीक से हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो इस बात को उन्होंने सर जो पंक्ति कही है वो है, जो जे बर नाधम तेली कुम्हारा सपच हाँ, किरात वो मैं कोल उस पर आऊँगा तलवारा। मैं। जी हाँ, उस पर मैं आऊँगा संजीव जी। मैं जी पहले थोड़ा-सा रामचरितमानस जो की लिखा प्रस्तुति गया करिए। है, जी आमतौर पर वह क्यों लिखा गया और उसके माध्यम से तुलसीदास क्या स्थापित करना चाहते थे, उसे समझने की ज़रूरत है। मेरा जी अपना विचार यह है, मैं मेरे पास इसका बहुत आधार है कहने का कि ये निर्गुण जो परंपरा थी, कबीर की, रैदास की और उससे पहले नाथों, सिद्धों की जो परंपरा थी, जिसमें से ही निर्गुण परंपरा निकली है, उस परंपरा का जवाब देने के लिए तुलसीदास ने एक तरह से इस ग्रंथ को लिखा है। आप जानते हैं कि कबीर ने लिखा था क दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि जिसे तीनों लोक दशरथ के पुत्र के रूप में जानते हैं, वे अगर उसे ऐसा समझते हैं, तो वे राम के मर्म को नहीं जानते। एक तरह से कबीर ने भी राम के नाम का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं जिस राम को पूजता हूँ, मैं जिस राम को भगवान के रूप में देखता हूँ, वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। यानी कि दशरथ के पुत्र राम की जो कथा वाल्मीकि रामायण में या दूसरे ग्रंथों में कही गई है, वो राम और मेरे राम में बहुत अंतर है और मैं उस दशरथ पुत्र राम को नहीं जानता, मैं उसको नहीं मानता। अब आप देखेंगे कि इस बात का महत्व क्या है? इस बात का महत्व है इस रूप में कि वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को ही स्वीकार करते हैं। उसके सगुण रूप को स्वीकार नहीं करते। सगुण रूप को स्वीकार नहीं करने का मतलब क्या है? अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते और अवतारवाद को स्वीकार नहीं करने के कारण ही वो इस बात में यकीन नहीं करते कि ईश्वर अवतार लेता है और ईश्वर अवतार लेकर किसी के घर में जन्म लेता है, जैसे कि दशरथ के पुत्र राम के बारे में माना जाता है। अगर आप कबीर के इस राम को और दशरथ पुत्र राम को अगर आमने-सामने रखें, तो राम एक है, लेकिन राम के बारे में जो दृष्टिकोण है कबीर का और तुलसी का, उसमें बहुत फ़र्क है और वो फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सगुण और निर्गुण का जो अ, भेद है, वो कबीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुलसीदास के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तुलसीदास तो कहते हैं कि सगुन ही निर्गुण ही ना कुछ भेदा, तो वो तो सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं मानते। उनके लिए भेद नहीं मानना जितना महत्वपूर्ण है तुलसीदास के लिए, कबीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है भेद को मानना। क्यों भेद को मानना? क्योंकि आप जब सगुण को मानते हैं तब आप क्या करते हैं? सगुन को जैसे ही मानते हैं, वैसे ही आप अवतारवाद में विश्वास करते हैं। अवतारवाद में विश्वास करते हैं, तो आप उस अवतारवाद के यानी कि आप राम, कृष्ण वगैरह उनको ईश्वर के रूप में देखते हैं।
ईश्वर के रूप में देखते हैं, तब उसके साथ वे सब आराधना पद्धतियां, वे पूजा पद्धतियां भी आ जाती है, जो धर्म के नाम पर कहना चाहिए कि धर्म के नाम पर जारी होती है। और इसके द्वारा न केवल, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसके द्वारा एक तरह से कहना चाहिए कि पुरोहितों का वर्चस्व होता है, वो वर्चस्व भी सामने आता है। उस उसका सीधा संबंध जो है वर्ण व्यवस्था से है, और वर्ण व्यवस्था से होने के कारण अगर आप राम को अवतार मानते हैं तो मंदिर को मानना पड़ेगा, और मंदिर में भगवान को मानना पड़ेगा, वहां पर कोई पुजारी होगा जो ब्राह्मण होगा, और तब उसमें जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें दलित कहा जाता है, उनका प्रवेश निषेध होता है, वो नहीं जा सकते वहां पर। तो कबीर के लिए इसका एक सामाजिक मंतव्य है, और इसलिए वो निर्गुण को जब कहते हैं तो ये कोई दार्शनिक मामला नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मामला है। जबकि कब तुलसीदास जो है, वो एक तरह से उस निर्गुण परंपरा में ईश्वर का जो रूप है, उस ईश्वर के रूप की आलोचना करके और उसकी जगह उस परंपरा को वो वापस स्थापित करना चाहते हैं, जिस परंपरा को सगुण के द्वारा वो रखते हैं। मैं आपको कुछ खास भेद है वो रखना चाहता हूँ। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की अपने काव्य के द्वारा। कबीरदास ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाह्याचारों और पाखंड की आलोचना की। कबीरदास ने अवतारवाद का खंडन किया, और कबीरदास ने वेद पुराण आदि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों की श्रेष्ठता के आगे सवाल या निशान लगाया। और धर्म की मूलभूत एकता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो या और कोई धर्म हो, उनके बीच में एक तरह से मूलभूत एकता का समर्थन करते हुए मानवीय समानता की बात कही। ये कबीरदास थे, जो तुलसीदास से पहले हुए थे। लेकिन जब तुलसीदास के यहाँ हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं या तुलसीदास के और ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वो क्या-क्या करते हैं? उनके ग्रंथ को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था को, उस व्यवस्था को जिसको कि भारत में एक लंबी परंपरा रही है, उसके आगे उसकी आलोचना करने की। आप बौद्धों को ले सकते हैं, जैनियों को ले सकते हैं, सिद्धों को ले सकते हैं, नाथों को ले सकते हैं। भारत में एक लंबी परंपरा रही है, जो ये मानती है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था ठीक नहीं है, जो वेदों की श्रेष्ठता को नहीं मानती। आस्तिक और नास्तिक शब्द जो है, उसका अर्थ ईश्वर में विश्वास करना और ईश्वर में विश्वास करना नहीं है, बल्कि आस्तिक का मतलब है जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक का मतलब है जो वेदों में विश्वास नहीं करते। और भारत के जो अधिकांश दार्शनिक परंपराएं हैं, उनमें से अधिकांश दार्शनिक परंपराएं वे हैं जो वेदों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती। वो केवल जैन और बौद्ध ही नहीं है, वो और भी बहुत सारे जो दार्शनिक मत हैं, वो वेदों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि धर्म के जो बाह्याचार, जो पाखंड है, जिसकी कि कबीर ने आलोचना की थी, तुलसीदास के यहाँ वे सब वापस आ जाते हैं। उनकी लोक प्रतिष्ठा वे करते हैं। आप अगर रामचरितमानस को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि इस चीज़ को हम तुलसीदास के यहाँ बार-बार इस बात को देखते हैं। उसका मैं आगे और उदाहरण दूँगा। अवतारवाद की पुनः स्थापना करते हैं। वो जब कहते हैं कि जब हुई धर्म की हानि, जो गीता में भी कही कही गई है बात, जब वो इस बात को कहते हैं, तब एक तरह से वो अवतारवाद का ही समर्थन कर रहे होते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। धर्म की हानि क्या है? अगर आप तुलसीदास की उन पंक्तियों को पढ़ें, तो उसमें धर्म की हानि का मतलब है ब्राह्मणों का अपमान अगर हो, गाय का अपमान हो, देवता का अपमान हो और पृथ्वी का अपमान हो। देवता और पृथ्वी तो जाहिर है कि एक तरह से अमूर्त है, मुख्य चीज़ है ब्राह्मण का अपमान। और ये रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है कि अगर शिव कहते हैं कि कोई मेरे त्रिशूल से बच सकता है, कोई इंद्र के प्रकोप से बच सकता है,
कोई भगवान के प्रकोप से भी बच सकता है, लेकिन कोई ब्राह्मण का अपमान करके और वो बच नहीं सकता, वो उसकी ज्वाला में नष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मण जो है, वो रामचरितमानस में और तुलसीदास के यहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इस बात को थोड़ा-सा एक बात आमतौर पर तुलसीदास के रामचरितमानस के बारे में कही जाती है कि भई तुलसीदास ये कुछ पंक्तियाँ वे लोग जो तुलसीदास की इस तरह की बातों की आलोचना करती है, वे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं और बाकी जो उनके यहाँ मानवीय संबंध, करुणा, दया, इस तरह की बातें हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन हम अगर रामचरितमानस की पूरी संरचना को देखें, संरचना को देखने का क्या मतलब है कि किस लिए राम की ये कथा कही गई है रामचरितमानस में, उसका मकसद क्या है? अगर हम बालकांड को पढ़ें, तो बालकांड में तुलसीदास काफ़ी विस्तार से इस बात का वर्णन करते हैं कि अलग-अलग कल्पों में, अलग-अलग युगों में राम ने जन्म क्यों लिया? राम ने जन्म क्यों लिया? उसके और रावण और कुंभकर्ण ने राक्षस रूप में क्यों जन्म लिया? उसकी कई सारी कथाएँ, जय विजय की कथा है, दूसरे और कई कथा है और उन सब कथाओं के मूल में कारण क्या है कि ब्राह्मण का अपमान किया गया। ब्राह्मण का अपमान किया और इसलिए ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया, शाप दिया उनको और इसके कारण वो अगले जन्म में जो है राक्षस बने रावण और कुंभकर्ण और फिर भगवान ने अवतार लेकर उनका नाश किया या उनका कहना चाहिए वध किया। अब आप देखेंगे कि इस रूप में देखें तो राम के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वो रामचरितमानस है या तुलसीदास जो है एक बहुत ही लोक मंगलकारी काव्य है और तुलसीदास लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर लिख रहे हैं। वो लोक मंगल दरअसल गाय और ब्राह्मण का मंगल है, उनका कल्याण है और उसी को वे बार-बार इस बात को कहते हैं। वो जितनी भी कारण नारद की कथा है, उसमें भी यही है। जो शंका होती है शिव की पत्नी सती को और वो कहती है कि ये राम बिलखते हुए क्यों जा रहे हैं सीता का अपहरण होने के बाद में। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा है लेकिन वो ईश्वर नहीं है। तो आप देखेंगे कि इन सब कथाओं के पीछे मतलब कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे सती के बारे में सती सीता बनकर जाती है। आपको ध्यान होगा बालकांड में ये कथा आती है कि सती सीता बनकर राम के पास जाती है छुपकर। तो बिल्कुल। लेकिन राम पहचान जाते हैं और वो शिव का हाल-चाल पूछते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पर तुलसीदास ये लिखते हैं कि चूँकि भले ही माया रूप में ही सती सीता बनी हो, लेकिन अब शिव जो है, उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए जो है सती को मरना पड़ता है और फिर अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में आती है। कुछ-कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह की ऐसी मनोवृत्ति है, जिसे कोई बहुत स्वस्थ मनोवृत्ति नहीं कहा जा सकता और ये है, रामचरितमानस ही नहीं, दूसरे जो ग्रंथ है एक शायद कवितावली पुराण कथाओं में भी काफ़ी है ये। हाँ, नहीं दोहावली या कवितावली में भी कहीं आता है कि जब देवता भगवान के पास राम के पास पहुँचते हैं, राम जी का शासन चल रहा है, राम के पास पहुँचते हैं और राम को जाकर कहते हैं कि देखिए आपने अपना समय तो पूरा व्यतीत कर लिया है, लेकिन अब आपको चूँकि दशरथ की अकाल मृत्यु हो गई थी, इसलिए आपको दशरथ का जो समय था वो उतने समय के लिए भी शासन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अब चूँकि दशरथ का समय शासन करेंगे, तो एक तरह से वो दशरथ होंगे, तब वो सीता के साथ कैसे रह सकते हैं और सीता के साथ नहीं रह सकते, तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि उसको वनवास भेज देना। सर आप ये बड़ी देखिए कि जी, हाँ सर, आप पूरी हाँ, करें बात। आप कुछ कह रहे थे। आप पूरी करें सर बात अपनी, हाँ। हाँ, तो मेरा कहने मैं का मतलब है कि ये जो इस तरह की चीज़ें अगर हम रामचरितमानस में या तुलसीदास द्वारा लिखी हुई कथा में, इनको अगर देखें, तो ये पूरा महाकाव्य जो है, ये वास्तव में एक
पौराणिक ग्रंथ की तरह लगता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, उसकी पूरी संरचना जो है हिंदू पुराणों की तरह है। हिंदू पुराणों में जिस तरह से कथा चलती है, उसमें जिस तरह से चमत्कारों की बातें होती है, उसमें जिस तरह से वो तो ब्राह्मणवाद की कहते ही है प्रतिष्ठा नाना की पुराण, गई है। वो कहते ही है सर, नाना पुराण निगमागम सम्यदम यद वो नारायण एक बार नहीं कहते, वो रामायण कई बार लिखितम। कहते हैं इस बात को। वो इस जी बात को, तुलसीदास इस बात को बार-बार कहते हैं कि जो, मैं तो वही कह रहा हूँ, जो नाना जो कथा। वेद पुराण में, निगमों में कहा गया है। तो उनके लिए इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है कि ये जो निर्गुण आंदोलन के कारण, निर्गुण मत के कारण जो हिंदू धर्म का ये खास तौर पर वो जो ब्राह्मणवादी धर्म परंपरा है, उसकी जो हानि हो गई है, उसका जो प्रभाव कम हो गया है, तुलसीदास उसे वापस एक तरह से रामचरितमानस के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। और इसी बात को आप अगर गजानन माधव मुक्ति बोध का वो जो लेख है भक्ति आंदोलन पर, उसको पढ़ें तो उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बताया है कि किस तरह से कबीर वगैरह के द्वारा जो एक परंपरा स्थापित की गई थी, जो सामाजिक रूप से ज्यादा प्रगतिशील थी, उस परंपरा को, और वो कबीर अकेले नहीं थे, कबीर थे, गुरु नानक थे, दक्षिण में बासव पुन्नैया थे, बासव जी थे, बसवन्ना। ऐसे जी बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने एक धर्म का ज्यादा सामाजिक स्वस्थ, और जिसमें वर्ण व्यवस्था का प्रभाव लगभग जिसका वर्ण व्यवस्था का जिसमें विरोध किया गया था, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था, उस परंपरा के विरुद्ध एक तरह से कोशिश हुई। और वो कोशिश हम सूरदास के यहाँ देखते हैं। सूरदास के यहाँ पर पहली बार, जैसा गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, मुक्तिबोध ने लिखा है कि उनके माध्यम से अवतार की कथाएं आई, कृष्ण की कथा उसमें आती है, और उसके बाद में तुलसीदास के माध्यम से और रामचरित माध्यम से पूरी लेकिन तरह इसका से ब्राह्मणवाद अपने को स्थापित करता है। लेकिन और इसका जो बचाव ब्राह्मणवाद पक्ष जब है, स्थापित, हाँ जी, जिसका जो बचाव पक्ष है सर रामचंद्र शुक्ल के यहाँ हाँ, और शर्मा जी के यहाँ, तो वो क्या है, वो क्या है, वो जब रांगे राघव पे उनकी टिप्पणियां हैं या, तो उसका कोई काउंटर टिप्पणी क्या है उनके यहाँ, तो वो क्या उनके कहते हैं? काउंटर देखिए, वो दो चीजें करते हैं। एक तो यह है कि रामचंद्र शुक्ल इस मामले में मुझे ज्यादा ईमानदार लगते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अपने मत को छुपाते नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, आप उनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी पढ़ जाइए, और तुलसीदास पर जो लिखा है, वो जैसा खुद रामविलास शर्मा ने कहा कि वो सामंतवाद का आदर्शीकरण करते हैं, सामंतवाद का आदर्शीकरण करते हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो रामचंद्र शुक्ल इस बात में विश्वास करते हैं कि उस समय चूंकि आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन के समय उन्हें लगता था कि अगर हमें आजादी हासिल करनी है तो छात्र धर्म जो है, जो क्षत्रिय धर्म है, उस क्षत्रिय धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी। और उसे पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए उन्हें ऐसा लगता था कि राम जो है, जिन्होंने कि रावण का वध किया, जिन्होंने, अब यहाँ पर उनके यहाँ एक तरह से सीता, राम, ये सब प्रतीक में बदल जाते हैं, और राम केवल राम नहीं रहते बल्कि एक राष्ट्र नेता के रूप में आ जाते हैं। तो इस रूप में वो एक तरह से कहते हैं कि छात्र धर्म की प्रतिष्ठा होगी, तब ही जो है हमारा देश जो है आजाद होगा, स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। लेकिन दिक्कत रामचंद्र शुक्ल के यहाँ है कि वो सिर्फ इतना कहकर समाप्त नहीं होते, अपनी बात खत्म नहीं करते, वो पूरे वन वन व्यवस्था को सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अगर मेरे सामने वो अभी नहीं है, लेकिन उसमें वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो एक तरह से विद्वान वर्ग है, जो ज्ञान का प्रचार करते हैं। क्षत्रिय है जो देश की रक्षा करते हैं। वैश्य जो है एक तरह से व्यापार व्यवसाय वगैरह करते हैं, और शूद्र का काम है सेवा करना। तो ये सभी जो है, अगर अपने अपने धर्म का पालन करे तो इस देश के लिए ज्यादा हितकारी है। ये बात रामचंद्र शुक्ल कई बार कहते हैं और कई तरह से कहते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा वगैरह जो है, इसे इसको एक तरह से या तो उपेक्षित कर देते हैं। उपेक्षित इस अर्थ में करते हैं कि वो ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये सामंत
सामंती समाज का या सामंती मूल्यों का आदर्शीकरण कर रहे हैं। और उसके लिए वो उदाहरण देते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा। देहिक दैविक भौतिक तापा की बात जरूर कही गई है, लेकिन उसके अलावा जो कहा गया है उसको वो या तो ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, या फिर वो एक तरह से उसको उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करते, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और मुख्य रूप से कथा का जो ढांचा है जिसमें ये जो कथा है पूरी राम की, उस राम की कथा को ही एक तरह से लोक कल्याण की कथा के रूप में रखते हैं। मेरा इस पर समस्या यह है कि वो राम की कथा को मनुष्य के रूप में नहीं रखते। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि। वाल्मीकि कहते हैं कि मनुष्यों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो राम है, लेकिन तुलसीदास इस बात को कभी नहीं भूलते कि राम जो है वो परम ब्रह्म का अवतार है। और वो कोई भी कथा, कोई भी, अब जैसे मैंने आपको सती वाला प्रसंग बताया, कि सती वाले प्रसंग में भी क्या है कि जब उस संदेह होता है सती को कि ये तो ईश्वर के अवतार नहीं है, तो उस संदेह का खंडन करना तुलसीदास को ज्यादा जरूरी लगता है, और यह स्थापित करना ज्यादा जरूरी लगता है कि वो वास्तव में ईश्वर के अवतार है। और पूरी कथा में लगातार वे, जब कोई मानवीय पहलू आता है, करुणा का, जैसे सीता का जब अपहरण हो जाता है, उसके बाद में राम बिलखते हैं, तो हमें थोड़ी देर में ही वो तुलसीदास इस बात को याद दिलाते हैं कि ये तो भगवान लीला कर रहे हैं। लीला शब्द जो है वो भक्ति काल के अंदर सगुण परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये लीला आपको सूरदास के यहाँ भी मिलेगी, ये लीला आपको तुलसीदास के यहाँ भी मिलेगी। लीला का मतलब है एक तरह का ऐसा नाटक है जो नाटक करने वाले के पूरे कंट्रोल में होता है। वो लीला जो है वो मानवीय क्रियाएं नहीं है, वो ईश्वर का वह रूप है जिससे कि वो अपने भक्तों को मोहित करते हैं। तो इस रूप में ये जो और ये सब जगह है। बाद में भी जब युद्ध हो रहा है उस समय भी जब लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, उस समय भी राम बिलखने लगते हैं, तब फिर याद दिलाते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि हम जिसकी कथा पढ़ रहे हैं वो ईश्वर है, और वो ईश्वर रूप में ही देखे हैं। हर बार ये होता रहा। आप जो बता रहे हैं, जो पीछे डिबेट चला उसमें भी, और आज भी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि एक तरफ बात की जा रही है कि तुलसीदास ने स्पष्ट जातिवादी प्रसंग है तो रामचरितमानस में खास करके, और दूसरी तरफ ये बचाव पक्ष होता है कि नहीं नहीं, वो वर्णवाद की तो बात करते हैं, लेकिन वो वर्ण ऐसा है कि जो पढ़ा लिखा जो विद्वत वर्ग है वो विप्र है, वो ब्राह्मण है। इस तरह के तर्क दिए जाते, पहले भी दिए जाते रहे। लेकिन ऐसा सच है क्या? जैसे कि जो वो वही पंक्ति है जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सीधा नाम जातियों का नाम है वहां हाँ, तो है जातियों का वो। नाम है, कोल, किरात, तेली, इन सब का नाम जी है। यही नहीं संजीव जी, वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण अशिक्षित है, पढ़ा लिखा बिल्कुल, नहीं है, तो भी वो उसे पूजनीय है। जी। तो आपको फिर ये ध्यान क्या? हो तो चंद्रशेखर ने उस समय बाबा साहब अंबेडकर का उदाहरण देकर कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर का, अगर इन पंक्तियों को ध्यान में रखें तो बाबा साहब अंबेडकर का पढ़ना लिखना तो बेकार है, क्योंकि वो कभी भी उन ब्राह्मणों की तुलना में, जो ब्राह्मण पढ़े लिखे नहीं है, उनकी तो तुलना फिर में क्या वो है? कभी भी विद्वान नहीं माने जाएंगे, कभी भी श्रेष्ठ बिल्कुल। नहीं माने जाएंगे। पूजी तो ये शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। हाँ, तो ये जो शूद्र जो है, भले ही कितना भी गुणी हो, कितना भी जी। ज्ञानी हो, लेकिन वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। और और सर, ब्राह्मण ये जो राम है, के द्वारा कथन है। एक बचाव ये भी होता है कि पात्रानुकूल संवाद है, तो ये तो राम कह रहे हैं, आपने जो बताया वो हाँ शिव कह रहे हैं। तो राम हाँ और शिव कह रहे हो और बालकांड में तुलसी कह रहे हाँ, हो विप्रधेनु सुर संतहित। तो यही तो उस काव्य का मूल भाव है। यदि मूल भाव मुख्य है। पात्र एक और पिता जी बात, कह रहे एक और जो पंक्ति है बहुत बहुत वो ज्यादा लोकप्रिय है, बल्कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। हैं। हाँ, इसका भी ये बहुत समुद्र बचाव के है।
समुद्र के द्वारा कहा गया है, जी ठीक है, लेकिन समुद्र राक्षस नहीं है, समुद्र देवता है। बिल्कुल। ये भूल जाते हैं कि समुद्र देवता है। कई बार वो कहते हैं कि समुद्र ने कहा है, भगवान ने थोड़ी कहा, राम ने के मुख से थोड़ी कहलाया, लेकिन राम के मुख से नहीं कहलाया, लेकिन देवता के मुख से कहलाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो विडंबना ये भी है कि रावण के मुख से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। न केवल कोई बात नहीं कही गई है, बल्कि राक्षसों का जो वर्णन किया गया है, वे वर्णन मेरे पास पंक्तियाँ भी है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। वे जो उनके अवगुण बताए गए, वे अवगुण दरअसल उस गुण समय है। जो निर्गुणपंथी थे, उनके बारे में है, क्योंकि वो वेद को नहीं पूजते, वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वो जो है खुद ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाते हैं। ये क्या है? ये एक तरह से वो उस पूरे आंदोलन का विरोध है, जो आंदोलन केवल कबीर नहीं चला रहे थे, केवल रैदास नहीं थे, उसमें गुरु नानक भी थे। उसकी एक लंबी परंपरा रही है। जो 2 परंपराओं की बात भारत में कही जाती है, वो 2 परंपरा केवल तुलसीदास बनाम कबीर की नहीं है, बल्कि वो अगर शुरू से देखें, वेदों, पुराणों से लेकर एक तरफ अगर बौद्ध धर्म है, एक तरफ सिद्ध है, एक तरफ नाथ है, तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष आज का नहीं, एक लंबे समय से है। और ये उन सब विद्वानों को ये तय करना होगा कि वे किसकी तरफ खड़े हैं। वो यहाँ व्यक्ति तुलसीदास का सवाल नहीं है या व्यक्ति कबीर का सवाल नहीं है, ये इस सवाल का है कि वह परंपरा जो हमारी आज की धर्मनिरपेक्षता से, आज के लोकतंत्र से सीधे तौर पर जुड़ती है, उसके साथ खड़े हैं या उस परंपरा के साथ खड़े हैं, जो आज भी मनुस्मृति को वापस स्थापित करना चाहते हैं, जो ब्राह्मण की श्रेष्ठता को वापस स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो रामचरितमानस का जो सवाल है वो वास्तव में इसी रूप में है। और जो बात मैंने कही यहाँ पर कि ये लीला वाली जो बात है, ये वास्तव में रामचरितमानस को महाकाव्य के रूप में कमजोर बनाती है। ये उसके उसकी श्रेष्ठता स्थापित नहीं करती। और ये बात मैं पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ। आज से कई दशक पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे श्री कृष्ण लाल, और उन्होंने रामचरितमानस पर लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि महाकाव्य के रूप में यह एक असफल महाकाव्य है, क्योंकि इसमें वह जो एक विशिष्टता होती है कि मनुष्य की भावनाओं का की अभिव्यक्ति, जिस करुणा की, जिस दया की, जिस मानव संबंधों की, अगर उस दृष्टि से देखें तो वो बार-बार इस बात को याद दिलाकर कि ये राम ईश्वर है, एक तरह लीला से, कर रहा हाँ, एक तरह से उसको कमज़ोर करते हैं, उस मानवीय कथा को वो कमज़ोर करते हैं। उसकी वो एक तरह से उसका वो खुद ही बार-बार उसका काउंटर कर देते हैं। और तब हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि जिस निषाद की बात कही जाती है, जिस शबरी की बात कही जाती है, वहाँ पर भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि राम ईश्वर के अवतार हैं। राम पर वर्ण व्यवस्था लागू नहीं होती। वर्ण व्यवस्था लागू होती है मनुष्य पर, जिसे वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। उन्होंने राम राज्य की जो संकल्पना प्रस्तुत की है, उस संकल्पना में क्या है कि सब अपने वर्णाश्रम के अनुसार, सब अपने वर्ण के अनुसार अगर कर्म करे, तो यह एक बेहतर समाज बन सकता है। आप देखेंगे कि ये जो बात है, इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण ब्राह्मण मनुस्मृति। की तरह व्यवहार करे और शूद्र शूद्र की तरह करे। और इस रूप में एक आदर्श समाज बन सकता है। इसे ही रामविलास शर्मा सामंती व्यवस्था का आदर्शीकरण कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में क्या है? ये ब्राह्मणवाद है। क्योंकि बिल्कुल इस ब्राह्मणवाद में की डिमांड भी तो यही है कि आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ माने और शूद्र का बिल्कुल। काम है सेवा करना। जो तो मनुस्मृति कहती है, जो नित्य कहते हैं। हाँ, जो जी मनुस्मृति भी कहती है, और जो आरएसएस वगैरह जो स्थापित करना चाहते हैं, जिसके विरोधी बिल्कुल आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो सर। इस रूप में अगर देखें, तो आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस को लेकर ये जो सारी अ,
कहना चाहिए कि विवाद चल रहा है, उस विवाद में जाने या अनजाने हमारे बहुत सारे बहुत प्रगतिशील और जनवादी मित्र भी उस पक्ष में खड़े हो गए हैं, जो जिस पक्ष में खड़े होने की पर उन्हें विचार करना चाहिए। क्योंकि ये सवाल तुलसीदास के महान कवि होने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज इस 21वीं शताब्दी में हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वे शक्तियाँ जो दोबारा से उन सब बातों को ब्राह्मणवाद के माध्यम से दोबारा से वापस लाना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास को इस बात का बड़ा श्रेय दिया जाता है कि वो वादी कवि थे, यानी समन्वय करते हैं। हाँ, समन्वय करते हैं। वो शैव और वैष्णव में मम दास समन्वय करते हैं। कहावा, सोनर मोहि सपनेहु नहीं पावा। शिव और राम का समन्वय। हाँ, शिव और राम का समन्वय करते हैं। वो जब ये समुद्र पार करना होता है तब वो शिव की पूजा करते हैं वहाँ पर, ये सब बिल्कुल सही है। लेकिन तुलसीदास के सामने तो एक बड़ा वर्ग जो कबीर के सामने हमेशा मौजूद रहता है, मुसलमान, वो है ही नहीं। वो हिंदुओं के बीच में ही एकता लाना चाहते हैं और हिंदुओं के बीच में जो एकता स्थापित करना चाहते हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार है वर्ण व्यवस्था में विश्वास। वर्ण जी व्यवस्था में विश्वास की शर्त के साथ वो हिंदुओं के बीच में एकता स्थापित करना चाहते हैं। जी जबकि कबीर के सामने पूरा भारतीय समाज होता है और भारतीय समाज होने के कारण ही वे हिंदुओं के अंधविश्वासों का, उनके पाखंड की आलोचना करते हैं, तो उसी स्वर में, उसी ताकत के साथ वो मुसलमानों के अंदर इस तरह की चीजें जो फैली हुई है, वो उसकी भी आलोचना करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके सामने पूरा समाज होता है। जबकि जी तुलसीदास के सामने वो समाज है ही नहीं, सूरदास के सामने वो समाज है ही नहीं। तो ये जी सगुण और निर्गुण के बीच में रामविलास शर्मा भी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन सगुण और निर्गुण में भेद है और उस भेद का आधार कोई दार्शनिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। और जी इस रूप में तुलसीदास जो है उसको पढ़ा जाना चाहिए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि तुलसीदास के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि भाई तुलसीदास का तो ब्राह्मणों ने भी बड़ा विरोध किया क्योंकि उन्होंने अवधी में लिखा। तुलसीदास जो है उनको भी बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी। मुझे नहीं मालूम है कि इसमें कितनी सच्चाई है, होगी। अवधि के कारण आलोचना हुई, ये बात मेरे गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि उससे पहले भी अवतारों की कथाएँ, राम और कृष्ण की कथाएँ या और देवी-देवताओं की कथाएँ कहना चाहिए कि संस्कृत के अलावा भाषाओं में, लोक भाषाओं में कही जा चुकी। विद्यापति इतने बड़े कवि थे। जो रामायण की कथाएँ जो कंबन ने लिखी या दूसरे लोगों ने लिखी, बंगला में लिखी गई, दक्षिण की भाषाओं में लिखी गई, हैं, उनमें से कई तो तुलसीदास से पहले लिखी गई है, हैं? वहाँ तो इस तरह का विवाद नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये विवाद का एक कारण अवधि में लिखा जाना है। अवधि में लिखा जाना विवाद का कारण नहीं लगता। हाँ, ये संभव है जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि शिव और राम की श्रेष्ठता को लेकर जो विवाद वहाँ के काशी के पंडितों ने खड़ा किया, वो एक कारण हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी आलोचना हुई, उन पर प्रहार भी हुए और जी ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, वो इतना लोकप्रिय हुआ, रामलीलाओं का आयोजन उन्होंने किया, खुद उन्हें जो है इस तरह का अपमान उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा झेलना पड़ा। जिसके कारण फिर उन्होंने कवितावली में दूत कहो अवधूत कहो जैसे दोहे या पद लिखे। दूसरी जी बात है कि एक बात और जिसके लिए तुलसीदास की बड़ी प्रशंसा की जाती है। तुलसीदास की प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि उन्होंने उन राजाओं की आलोचना की जो जनता पर जुल्म वगैरह डालते हैं। कुछ दोहे, कुछ पद, कुछ पंक्तियाँ, चौपाइयाँ वगैरह इस तरह की उद्धृत की जाती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कुछ चीज़ों से या इस बात के लिए कबीर की आलोचना की जाती है कि उन्होंने स्त्रियों पर बहुत ही न ऐसी बातें लिखी है
जो किसी भी रूप में हम कबीर की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं कर सकते, बिल्कुल जातन नहीं की कर झाई सकते। परे अंधा होत भुजंग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि तब अगर कबीर की इस बात के लिए निंदा की जा सकती है, तो कबीर का उसी तर्क से बचाव किया जा सकता है जब वो कहते हैं दुल्हनी गामू मंगलाचार, और उस बिल्कुल। रूप में वो अपने को दुल्हनिया के रूप में, भगवान की दुल्हनिया के रूप में देखते हैं, और प्रेम को हमेशा स्त्री पुरुष प्रेम के रूप में, के रूपक में प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब तो माना जा सकता है कि वो भी सब स्त्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं, खुद अपने को स्त्री के रूप में रख रहे हैं। तो इसी तरह से तुलसीदास के बारे में जब कहा जाता है कि कुछ पंक्तियों में नहीं, पूरी संरचना में देखना पड़ेगा। पूरी संरचना यही है कि कबीर स्त्रियों के बारे में उनके विचार प्रतिगामी थे। इसमें कहीं कोई उसके बचाव और करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल, नहीं है। और उसको समकालीनता में पढ़े जाने की जरूरत है। और उसे समकालीनता में पढ़े जाने और हमारे लिए चाहे कबीर हो, तुलसीदास हो या कोई भी हो, उसकी आलोचना वस्तुगत रूप में और हमारी समकालीन प्रासंगिकता के अर्थ में करना चाहिए, और उसमें जो चीजें हमें अनुचित लगती है उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जो चीजें हमें कुल मिलाकर, दो चीज होती है, एक होता है अंतर्विरोध और एक होता है बुनियादी वैचारिक परिप्रेक्ष्य। तुलसीदास का बुनियादी वैचारिक परिप्रेक्ष्य मेरे विचार में ब्राह्मणवादी है, और कबीर का बुनियादी वैचारिक परिप्रेक्ष्य जो है ब्राह्मणवाद का विरोध है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। और इस रूप में वो एक व्यापक मानवीय एकता के में विश्वास करने वाले व्यक्ति है। वो उस समय उन चीजों का विरोध करते हैं जिसके बारे में बहुत सोचा भी नहीं जाता था। धार्मिक पाखंड का विरोध करना, अंधविश्वासों का विरोध जी करना, और सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी, तो ये आज हम इस विवाद पर प्रोफेसर जबरीमल पारख ने काफी विस्तार से और कई सारे बिंदु, जिसमें तुलसीदास और रामचरितमानस को लेकर के जो बचाव शब्द की जगह उसको ऐसे कहें कि जो उनके पक्ष में जो बातें होती रही हैं, तो उसको भी स्पष्ट किया कि कैसे वो नाकाफी बातें हैं, और यह भी बताया कि उनके विरोध के जो कारण रहे हैं वो एक परंपरा है, या दो परंपराओं का संघर्ष है। एक परंपरा के वाहक तुलसीदास हैं, दूसरी परंपरा के वाहक कबीर, रैदास, नानक आदि रहे हैं, और पहले भी, इनके पहले भी इन परंपराओं का अपना एक टकराव रहा है। चारवाक जो ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म का अपना एक संघर्ष है, लोकायत और लोकायत है। ब्राह्मणवाद का संघर्ष है। वो उसी परंपरा में चीजें चली आ रही हैं। तुलसीदास पे और रामचरितमानस पे सवाल करने वालों की बड़ी संख्या रही है। रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है, रजनीकांत शास्त्री ने लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर हो या और दूसरे लोग। अभी अभी संविधान, एक दौर था जब ब्राह्मणवाद और उस टर्म में समझा जा सकता था इस संघर्ष को। एक दौर ऐसा आया जब मानवतावादियों में और ब्राह्मणवादियों की तरफ उसको समझा जा सकता था। आज की तारीख में आप संविधानवाद और ब्राह्मणवाद के जरिए भी समझ सकते हैं। तेजस्वी ने, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं अभी और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इसीलिए इन तमाम विवादों के बीच में संविधानवाद की बात की है। तो ये जो धारा है, जो तेजस्वी की धारा है, जो शिक्षा मंत्री की धारा है, वो मूलतः कबीर, रैदास और नानक की धारा है। सर, आपने समय निकाला हमारे लिए इस विषय पर बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर समय लेंगे किसी अन्य विषय पर। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। बहुत आपका धन्यवाद। बहुत